मैं डॉक्टर राजी, मैं होमियो डॉक्टर हूँ, छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मैंने पहला विधान शपथ 27 नवंबर 2021 में लिया था। आज मेरा यह 13वां विधान शपथ है और मैं 2021 में जब पहला विधान नियोगम, मेरा पहला नियोगम था, मेरा बेटा 12th पास किया था। 2020 में मेरा बेटा 12th पास किया था। उस समय एक केस की वजह से हम लोग बुरी तरह डूब गए थे और हमारे पास मुझे पढ़ाने के लिए एक रुपये भी नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची थी और मेरे पास एक छोटा सा घर था जिसे मैं बैंक में मॉर्गेज में रख कर लोन लेना चाह रही थी, लेकिन कोविड की वजह से वो लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था। 6 महीने हो रहे थे, मेरा बेटा बेकार खड़ा हुआ था, हम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। और उस समय मैं यहाँ पे आई और विधान शपथ लेके नीचे उतरी हूँ, सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ और मुझे बैंक से फ़ोन आया कि आपका 27 लाख का लोन सैंक्शन हो रहा है, आप आ जाइए। उसके आधे घंटे के बाद ही मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि आप लोन मत लीजिए, मैं आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल रहा हूँ, आप लोन मत लीजिए। तो और उन्होंने तुरंत डाल भी दिया और इस प्रकार मेरा बेटे का एडमिशन, हमने तुरंत जाके एडमिशन ले लिया और उसकी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई। उसी दौरान मेरे अक्रिस्तीय फ्रेंड्स थे जिनके द्वारा एक गुरु बाबा करके थे, मैं उनका प्रवचन सुनती थी, लेकिन बाइबल में ही सुनती थी वो। और उनका एक फ़ोटो मैंने दरवाजे पे, अपने फ्रंट डोर के एक दरवाजे में लगा रखा था। और यहाँ से विधान शपथ लेने के 1 महीने के बाद मुझे सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और उसमें माता ने कहा कि मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकती हूँ। और मेरी नींद टूट गई। मैं उठ के दौड़ के आई, देखी दिव्य, मैं सोची कि मेरा घर का दरवाज़ा खुला है, मैंने रात को शायद बंद नहीं किया करके दौड़ के आई तो दिव्य रोशनी मुझे दिखी। और तब मुझे समझ में नहीं आया कि माता क्या कहना चाह रही है कि मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकती है करिए। मैंने एक दिन पूरा सोचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन हो गया, दूसरे दिन शाम को माता मुझे ले गई और दरवाजे के पास दिखाई कि तुमने इस इंसान का फ़ोटो अपने दरवाजे पर लगा रखा है, तुमने एक बाइबल में लिखा है कि पिता को छोड़कर किसी को महत्व नहीं देना, जो मैंने दिया था मैंने गलती की थी। तो मैंने तुरंत उसको गीला करके उसको वहाँ से हटा दिया और उस दिन से मेरे घर में काफ़ी बरकत शुरू हो चुकी थी। और मेरा बेटा कॉलेज में एडमिशन लिया। दूसरा नियोगम था मेरा बेटे का, बीटेक का पढ़ाई 4 साल का कंप्लीट हो गया है और उसे साइबर सिक्योरिटी का जॉब भी मिल गया। और 1 महीने का पहला पेमेंट लेके आज यहाँ से साक्ष्य बोलने के बाद पहला पेमेंट माता के चरणों में समर्पित करने के लिए आया हुआ है। और तीसरा नियोगम था मेरा स्किन प्रॉब्लम, जो केमिकल एलर्जी से पूरी तरह 2nd लेयर तक डेड हो चुका था और मेरा होमियो मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा था। मैंने एक एलोपैथ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने काफ़ी टेस्ट कराया और कहा कि नहीं, आपको केमिकल एलर्जी से ये स्किन 2nd लेयर तक डेड हो गया है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो फिर वहाँ से मेरे बेटे ने कहा कि एक और डॉक्टर को दिखाइए, तो मैंने वहाँ पर गया। मैं वहाँ पर बाहर खड़ी थी, तब एक नीले सलवार सूट में अति सुंदरी एक स्त्री मेरे पास आई और बोली, क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे पे? तो मैंने कहा कि मैं कोई क्रीम या पार्लर यूज़ नहीं करती, उसके बावजूद पता नहीं मुझे कुछ केमिकल एलर्जी हुआ है। सनस्क्रीन में लगाती थी, शायद वो एक्सपायरी वाला था जो मुझे मतलब उसका डेट चेंज करके दिया गया था, उसकी वजह से हो सकता है, डॉक्टर्स ने कहा था। तो मैंने फिर उसको उन्होंने बोला कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने ताइलम लगाया और नमक और तेल लगाकर डेली नमक और तेल लगाती थी। आज आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे कि आपको कहीं से भी नहीं लग सकता है कि मेरा स्किन से फेस ख़राब हुआ था, वो पूरी तरह ठीक हो गया। और मैंने फादर से भी ये प्रार्थना यहाँ के प्रेयर करवाया था कि मेरा स्किन एलर्जी पूरी तरह से डेड हो गया है, तो फादर ने प्रेयर किया था ताइलम लगा के और आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ। और चौथा मेरा ये कि मैं छत्तीसगढ़ से ट्रेन से अकेले आ रही थी, 3rd AC में थी। साइड में मैं रात को सोई हुई थी, उसमें मैं और एक और स्त्री, 2 ही लेडीज़ थे और पूरे BSF के जवान उसमें घुसे हुए थे पूरे, मतलब उन्हीं का था क्योंकि ओणम की छुट्टी में वो लोग केरल आ रहे थे। तो उसमें एक जो 3rd AC में ऊपर जो लेटा हुआ था वो ड्रिंक लिया हुआ था और आधी रात को वो कैसे गिरा मुझे भी नहीं मालूम, सब सोए हुए थे।
वो गिरते समय उसने हाथ से मेरे शोल्डर को दबाकर गिरा, तो उसने शोल्डर शायद दबाया, क्या किया पता नहीं। नींद में मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उठी। जब उठी तो देखा कि वो उल्टे बल पर गिरा हुआ था। फिर सबने मिलकर उसको उठाया, तो मुझसे पूछे कैसे गिरा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, उसको खुद भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं भी सो गई, सब सो गए। सुबह उठे तो मेरा हाथ नहीं उठ रहा था और मैं अकेली थी। मेरे को सामान लेके यहाँ तक पहुँचना था। मैं जैसे तैसे यहाँ पहुँची। उसके बाद मैंने जोसेफ फादर से मिला और अच्चन को पूरी बात बताई। तो फादर बोले अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, और उन्होंने तेल लगाकर प्रेयर किया और दर्द मेरा जाता रहा। दूसरे दिन सुबह उठी तो मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं था, मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई थी। प्रेरित कार्य मैंने पत्रम को दूर दूर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर ऐसे दूर दूर ले जाकर देती थी, बहुत बांटा। और जो यहाँ नहीं आ सकते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको मैंने अपने खर्चे में भी लेके आया है 2-3 जन को। और यहाँ कम से कम 30-40 जन छत्तीसगढ़ से मेरे पास साथ आए हैं। उसमें हिंदूज़ भी हैं जो मैं यहाँ के उड़मपड़ी लिए कैंसर पेशेंट है जो ठीक हो गए। और एक मेरे ही पेशेंट थी ऑटिज़म वाली बच्ची जो पूरी 2.5 साल की थी, तब से ट्रीटमेंट शुरू किया था। मैंने उसको नमक खिलाया, 2 साल तक नमक खिलाया। आज वो पूरी तरह ठीक है और क्लास 2 में पढ़ रही है, नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ रही है। और 3 या 4 लेडीज़ ऐसी थी जिन्हें बच्चे संतान नहीं हो रही थी, 5 साल 7 साल 8 साल हो गया था, आज उन्हें संतान प्राप्त हो गया। नमक खिलाया। मैंने कहा ये मेरी दवा से नहीं है, ये मेरी माता की कृपा है, आप उन्हीं को धन्यवाद बोलिएगा। और आध्यात्मिक मैं मलयाली हो के मुझे मलयालम नहीं आता, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। तो मुझे आराधना तो मैंने देखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे मलयालम का जो डीप शब्द है, वर्ड्स है, वचन है, फादर बोलती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा एक फैमिली ऐसी चुनी जिसको मलयालम भी आता और हिंदी भी। तो उन्होंने मुझे पुरपाट जैसे नरबड़ी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं समझाया। तो मैंने उसे एक डायरी में लिख लिया, नोट कर लिया। और जब फादर आराधना करते हैं, उसे जब वचन बोलते हैं, तो अपनी हिंदी बाइबल को खोलकर उसको लिख कर पढ़ना शुरू किया। और आज मैं बहुत अच्छे से समझने लग गई हूँ आराधना को। और डेली और उस आराधना को मैं कम से कम 2-3 बार हफ्ते में रिपीट करके देखती हूँ और वचनों को हिंदी में पढ़कर समझने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं उसका नियमों का पालन अच्छे से कर सकूँ। और मैं रेगुलर चर्च जाती हूँ और 2 सप्ताह में 2 बार 2 सप्ताह में 1 बार पाप स्वीकार करती हूँ। और वहाँ पर अपने पल्ली परिषद की काउंसिल मेंबर हूँ और विंसेंट डी पॉल मातृ संघ इन सब की मेंबर हूँ और उन सब में कार्य करती हूँ। और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे परमिशन तो नहीं मिलता है वहाँ नॉर्मल विजिट करने का। मैं एक डॉक्टर होने के नाते मुझे डायरेक्टर से परमिशन लेके एप्लीकेशन दे के परमिशन लेकर मैं पूरे हॉस्पिटल का विज़िट करती हूँ। और मदर टेरेसा के आश्रम में महीने में 1 बार कम से कम वहाँ 60-65 रोगी हैं, मैं उनका फ्री चेकअप करने जाती हूँ। और बहुत से वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम है जहाँ मैं रेगुलर अपने हिसाब से दान देती हूँ। और जो मेरे पास आते हैं मेडिसिन के लिए, जिन बहुत गरीब हैं जो मेडिसिन का खर्च नहीं उठा सकते हैं और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, मैं उन्हें महंगी से महंगी दवाई भी वो अपने खर्च में ला कर देती हूँ। जैसे कि अभी एक किडनी पेशेंट की लेडी ठीक हो गई है, उसको मैंने माता का नमक भी खिलाया था और उसे पत्रम भी दिया था ताकि तुम सुबह शाम उठकर उसको प्रेयर करो। पंजाबी लेडी थी वो। अभी उसका 2nd स्टेज किडनी डैमेज था, वो जो पूरी तरह अभी ठीक हो गया है। अब मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, वो भी उसको मिले, माता से मिले। मेरा नाम शाइन है और मैंने अभी अपना बैचलर्स ख़त्म किया है। बैचलर्स चालू करने से पहले जब कॉलेज एडमिशन्स का टाइम था, उस टाइम पे हमारे पास इनफ फंड्स नहीं थे कि हम कॉलेज में एडमिशन ले सके। समहाउ मम्मी के प्रेयर्स एंड माता मरियम के ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी कुछ सेमेस्टर्स ऐसे थे जिसमें हमने टाइम पे फ़ी पे नहीं कर पाया, तो उसके वजह से कॉलेज ने मुझे एग्ज़ाम लिखने को नहीं दिया। एग्ज़ाम नहीं लिखने की वजह से 2 सेमेस्टर्स का मेरे पास बैकलॉग कलेक्ट हो गया था और ये बैकलॉग्स मुझे 7 सेमेस्टर से पहले क्लियर करने हैं, बिकॉज अगर मैंने 7 सेमेस्टर तक क्लियर नहीं किया तो 8 सेमेस्टर में मैं जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हर एग्ज़ाम में मैं मेडल और जो ऑयल था
मेडल को पॉकेट में रखता था और ऑयल लगा के जाता था रूम से ही, और हर पेपर मैंने वैसे ही दिया। समहाउ 7 सेमेस्टर तक सारे बैकलॉग्स और सारे एग्ज़ाम्स जो थे वो क्लियर हो गए विद गुड CGPA। एंड उसके बाद 8 सेमेस्टर में मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया अपने डिपार्टमेंट में फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद 8 सेमेस्टर में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी डोमेन ज्वाइन करना है करके। तो मेरा एक टारगेटेड कंपनी था, वो कंपनी में मैंने अप्लाई किया। मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिर्फ 15 डेज़ की थी और कंपनी के लिए 4 पोजीशंस एम्प्टी थे। उसमें 500 लोग टारगेट कर रहे थे, 500 की कंपटीशन था। एंड 500 जो लोग थे वो वे मोर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल थे दैन मी, बिकॉज मेरे पास कोई ना तो एक्सपीरियंस था प्रीवियस इन साइबर सिक्योरिटी और ना बहुत ज़्यादा नॉलेज, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन सिर्फ 15 डेज़ की थी। सो मैंने एनी हाउ एग्ज़ाम लिया, थियरी राउंड मैंने क्लियर किया, उसके बाद टेक्निकल राउंड्स हुआ, टेक्निकल राउंड भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू राउंड भी क्लियर हो गया। फाइनल जो लिस्ट निकली उसमें जो 4 लोग थे उसमें से एक नाम मेरा भी था। तो एट द एंड मैं बस थैंक यू करना चाहता हूँ कि जो ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे फैमिली को मिली हैं, और एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट बाय मेरिट बट थ्रू ग्रेस। यशायाह नबी का ग्रंथ से पाठ, अध्याय 67, 22वां वाक्य। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने जा रहा हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहूँगा। परमेश्वर की यही वाणी है। बड़ी दूर से बड़ी प्यार से डॉक्टर राजी और बेटा इधर आ चुके हैं कि वे भी प्रत्यक्षीकरण का गवाही बनकर यहाँ आ चुके हैं। हम माँ मरियम प्रभु यीशु से धन्यवाद दें कि उनके जीवन में, उनके परिवार में जितने भी समस्या थे, ये विधान प्रतिज्ञा लेने से उन लोग बहुत पूरी तरह रिहा हो चुके हैं उन्हें, और उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत ज़्यादा कृपाएँ पा चुके हैं। सबसे पहले बोल रहे थे उनके बेटा बीटेक पढ़ रहा था और फीस जमा करने की पैसा नहीं था और लोन के लिए बहुत ट्राई किया, और जब लोन इधर आके विधान लिया उसी वक्त उनको एक फ़ोन कॉल आ गया कि एक व्यक्ति ने उनके खाते में 5 लाख रुपया डालने की इंतज़ाम बनाया था। और बार बार उनकी माँ मरियम की सामीप्य मिल रहे थे सपने में, और दर्शन में उनको माँ मरियम की दर्शन मिल रहे थे। और इनकी जब भी एक एलर्जी हुई थी, केमिकल एलर्जी, पूरी तरह इधर की मलम लगाने से, और बेटा भी परीक्षा लिखते समय भी यहाँ की मलम और नमक लगाने से, सेवन करने से, प्रार्थना करने से, प्रेरितों का धर्मसार बोल के उनकी पूरी परीक्षाएं, जो भी आध्यात्मिक परीक्षा हैं, जो भी भौतिक परीक्षा है, उन्हें पास हो सकती हैं। हम प्रभु को, माता मरियम को धन्यवाद दें। बेटा विशेष रूप से बोल रहे थे, उनको जॉब का सिलेक्शन ऐसा हुआ, 500 लोगों का सिलेक्शन था और उसमें से जो चुन लेते हैं उसमें एक ये बेटा बन गया था। ये सब विधान लेने के बाद उनके परिवार में ये चमत्कार हो चुके हैं। विधान ऐसी एक जीवन क्रम है जिसमें हमारी पूरी ज़िंदगी का डिसिप्लिन आ जाते हैं। ये भी डॉक्टर राजी ये बोला था, फादर जोसेफ से ब्लेसिंग लेने के बाद उनकी शोल्डर पेन पूरी तरह वो ठीक हो गई। अचानक एक ट्रेन में एक सफ़र करते समय ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुरंत उनकी फादर जी से जो उनकी ब्लेसिंग मिलने के बाद तुरंत ठीक हो गए। हम विधान लेते समय हमको ये समझ में आते हैं, माँ मरियम हमारी संग चलती है। कृपासनम ऐसी जगह है, 2004 दिसंबर 7 तारीख 2:30 बजे जब प्रत्यक्ष हुई, तब से ये प्रत्यक्षीकरण हर परिवार, हर व्यक्ति में होता रहता है और आज भी वो जीवित है। माँ मरियम हमारे साथ चलती हैं, हम माँ मरियम के साथ चले। प्रभु यीशु हमेशा हमारे लिए चमत्कार करते रहेंगे। हम प्रभु यीशु और माँ मरियम को बहुत ज़ोरदार तालियां लेकर ये प्रत्यक्षीकरण का गवाही समाप्त कर सकें।